गंदुम स्कैंडल पर साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ तलब। बहरान का जिम्मेदार कौन, साबिक या मौजूदा हुकूमत। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में कायम 4 रुकनी कमेटी का तवील इजलास। कमेटी की साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ से पूछगछ मुकम्मल। साबिक निगरान विफाकी वज़रा शमशाद अख्तर, गौहर एजाज और साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को कल तलब कर लिया। कमेटी अरकान का कहना है साबिक निगरान विफाकी काबीना का गंदुम दरामद करने में किरदार है। 4 रुकनी कमेटी कस्टम्स, कराची पोर्ट और FPR के मुतालिक अफसरान से तफ्तीश मुकम्मल कर चुकी है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गंदुम स्कैंडल पर हाथ खड़े कर दिए। गंदुम दरामद का मलबा निगरान सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया। अनवारुल हक काकड़ का कहना है वज़ीर आज़म का काम नहीं, वो गंदुम की पैदावार देखे। मसनूई डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज भी सूबों में मौजूद हैं। प्रोजेक्शन दी गई थी, गंदुम की पैदावार और खपत में 4 मिलियन मेट्रिक टन का गैप है। 4 मिलियन मेट्रिक टन गंदुम की कमी थी, सिर्फ 3.4 मिलियन मेट्रिक टन दरामद की गई। वज़ीर आज़म की नाक के नीचे से इजाफी गंदुम मंगवाई गई। चश्मकुशा हकायक सामने आ गए। दस्तावेजात के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के पास 1,13,529 मैट्रिक टन गंदुम का स्टॉक मौजूद था। स्टॉक के बावजूद मौजूदा हुकूमत के दौर में 6 लाख टन से ज्यादा गंदुम दरामद की गई। साबिक सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ ने वज़ीर आज़म को हकायक से लाइल्म रखा। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने 4 सितंबर 2023 को 5 लाख मैट्रिक टन गंदुम की मंजूरी दी। 27 सितंबर 2023 को वज़ारत खजाना ने 5 लाख मैट्रिक टन गंदुम दरामद करने की इजाजत दी। अनवारुल हक काकड़ उस वक्त इंचार्ज वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी भी थे। 750 अरब रुपए के जो सेल्स टैक्स हैं वो हजम किए जा चुके हैं। अगर कोई अच्छे लोग हैं तो उनको हम पूरी तरह उनको हम इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अदर्स विल हैव टू गो होम। खराब टैक्स अफसरों को मौका नहीं देंगे। बदकिस्मती से महसूलात का हदफ करप्शन और लालच का शिकार है। यही वजह है कि हम कर्जे लेने पर मजबूर हैं। किससे पूछें 750 अरब रुपया कहाँ चला गया। अब ऐसे ओहदे नहीं मिलेंगे जिनके नीचे करप्शन के समंदर बह रहे हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FPR के काबिल अफसरान के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा महसूलात इकट्ठे करना पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। महसूलात का पैसा करप्शन, फ्रॉड और लालच की नजर हो रहा है। अफसर काम करेंगे तो इज्जत देंगे, वरना वो घर जाएं, कॉफी पिएं, अपने बच्चों के साथ गप मारें। मुल्क की खिदमत करेंगे तो हिंदुस्तान तो क्या, उसके बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब, शेख जाफर मंदोखेल गवर्नर बलोचिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस की मंजूरी दे दी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं विफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए विफाक से फंड्स हासिल करने की कोशिश करूंगा। सरदार सलीम हैदर का कहना है पंजाब और विफाक के दरमियान हमाहंगी पैदा करना तरजीह है। PTI ने गवर्नर्स की तैनाती को बंदर बांट करार दे दिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में बंदर बांट जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात अदा नहीं किए जा रहे। कोई गलत फहमी में ना रहे। KP पाई पाई वसूल करेगा। पंजाब और सिंध छोटे सूबों के वसाइल पर डाका डाल रहे हैं। PTA का टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों की सिम ब्लॉक करने से इनकार। FPR को दूसरे ऑप्शन पर गौर करने का कह दिया। PTA का कहना है कानूनी तौर पर सिम ब्लॉक करने के पाबंद नहीं। मुल्क में खवातीन और बच्चों के नाम पर जारी सिम मर्द इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 27% मोबाइल सिम खवातीन के नाम पर रजिस्टर हैं। सिम ब्लॉक करने से बैंकों के ई-वॉलेट ट्रांजैक्शंस मुतासर होंगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैरूनी सरमायाकारी पर मनफी असरात पड़ेंगे। ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। DGIB, DG FIA और चेयरमैन PTA को तौहीन अदालत के मामले में इब्तदाई नोटिस जारी। अदालत ने कहा मुतमईन करें क्यों ना तीनों इदारों के सरबराहान के खिलाफ
तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज की दरख्वास्तों को अदालत ने बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। अदालत पीटीए, एफआईए, आईबी, पैमरा की जज पर एतराज की दरख्वास्तें 5-5 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर चुकी। सोशल मीडिया पर झूठ और रियासती रिट कमजोर बनाने वालों के खिलाफ तरमीमी कानून लाने का फैसला। पीका तरमीमी बिल के जरिए डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अथॉरिटी कायम करने का फैसला कर लिया गया। पीका तरमीमी बिल 2024 के जरिए 10 से ज़ायद अहम तरामीम तैयार। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के जरिए सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। साइबर फ्रॉड, साइबर बदमाशी और स्कैंडल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने और रियासती रिट कमजोर करने पर सख्त सजाएं और जुर्माना होगा। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में जमात इस्लामी को शामिल करने की कोशिशें। अपोजिशन रहनुमाओं की अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात, तहरीक में शामिल होने की दावत दी। हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा फॉर्म 47 वाले काबिल कबूल नहीं है, ऐसी हुकूमत नहीं चलेगी। धांधली ज़दा इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन बने तो बात हो सकती है। महमूद खान अचकज़ई बोले इंतखाबात में धांधली से पाकिस्तान की बदनामी हुई। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हर वक्त तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जिस दिन आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो सब अवाम सड़कों पर होंगे। असद कैसर ने कहा मुल्क में जंगल का कानून है, इंसानी हुकूक पामाल और नाजायज मुकदमात बन रहे हैं। पीटीआई का मैंडेट चोरी करके हुकूमत बनाई गई। नून लीग की हुकूमत खत्म करके मुल्क के साथ जुल्म किया गया। नून लीग की हुकूमत जब आती है तो बड़े मंसूबे लाती है, फिर ऐसे फितने लाए जाते हैं, मुल्क दहाइयों पीछे चला जाता है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा 2 लाख मरीजों को उनके घर की दहलीज पर अद्वियात देंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब ने फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज अद्वियात लेकर मरीजों के घर खुद गईं। शादमान कच्ची आबादी सर्विसेज क्वार्टर्स की तंग गलियों से गुजरकर रसूला बीबी के घर पहुंची। सान्हा 9 मई में रेड लाइन अबूर की गई। फौज में बगावत कराने की कोशिश की गई। अब कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की गई। अब कहते हैं आर्मी चीफ और डीजी ISI के साथ मुज़ाकरात करेंगे। इतना तजाद किसी जमात में नहीं जितना PTI में है। 9 मई से मुतालिक कौमी असम्बली इजलास बुलाया जाएगा। उधर जरताज गुल ने सान्हा 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। PTI रहनुमा का कहना है 9 मई वाक़यात की शफाफ तहकीकात के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। नवाज शरीफ को पार्टी सदर का मनसब देने का फैसला। साद रफीक को मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटरी जनरल बनाए जाने की तजवीज़ सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून में अहम ओहदों पर तैनातियों के लिए 11 मई को पार्टी का जनरल काउंसिल इजलास तलब। जनरल काउंसिल इजलास में नवाज शरीफ को नून लीग का सदर बनाया जाएगा। सिंध ट्रांसपोर्ट में डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं रेड लाइन मंसूबा तेजी से मुकम्मल करना चाहते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मसाइल का सामना करना पड़ा। सिंध सबसे बेहतरीन कारकर्दगी देने वाला सूबा है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं सिंध के अवाम के लिए ट्रांसपोर्ट का जदीद निज़ाम ला रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से सफ़र को आसान बनाया जा रहा है। येलो लाइन BRT पर भी काम शुरू हो चुका है।